जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई लोगों के ऊपर राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। मतलब वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था, चाहे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, कई लोगों के ऊपर इसको लेकर कार्रवाई हुई। कश्मीरी स्टूडेंट्स को लेकर भी कार्रवाई हुई और कुछ कॉलेज की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी लेकर कार्रवाई हुई। तो ऐसे में कई सारे केसेस थे जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद निकल कर सामने आए थे। और इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल भी पैदा हो गया था कि भाई पाकिस्तान की जीत का जश्न ही तो मनाया है। जिसके कि बहुत अच्छे जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देखिए, खेलों में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर आप दुश्मन देश की जीत का जश्न मनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इसी क्रम में मतलब ऐसी इंटरनेट पर सर्फिंग करते हुए मेरी नज़र पड़ी द वायर के एक आर्टिकल के ऊपर, जिसमें कि साफ तौर पर लिखा हुआ था कि क्रिकेट में भारत पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना राजद्रोह नहीं है। ये कहा है जस्टिस दीपक गुप्ता ने। इनका एक इंटरव्यू हुआ था करण थापर के साथ, जो कि द वायर पर दिया हुआ है। ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इस लिंक को जाकर देख सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पर वो आर्टिकल बता रहा हूँ कि उस आर्टिकल में क्या कुछ लिखा गया है। उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो सही है या फिर जो यहाँ पर जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है वही ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना राजद्रोह नहीं है और इस तरह की सोच रखना बेहद हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर राजद्रोह का केस करने का आदेश देश का कानून का उल्लंघन है। पूर्व जज ने यह भी कहा कि इस तरह का ट्वीट करना बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। द वायर को दिए अपने इंटरव्यू में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना आपत्तिजनक या फिर बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन ये अपराध या फिर गुनाह नहीं है, मतलब ये गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन इसके चलते ये आपराधिक या फिर गैर कानूनी नहीं हो सकता। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि सभी कानूनी कार्य अच्छे या फिर नैतिक हों, लेकिन हम कानून के शासन द्वारा शासित होते हैं, ना कि नैतिकता के नियम से। मालूम हो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के आरोप में आगरा के एक कॉलेज में 3 कश्मीरी छात्रों को बीते 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना, 505(1)B, आमजन के लिए भय पैदा करने का इरादा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में यूपी पुलिस ने इसमें धारा 124A राजद्रोह को भी जोड़ा है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि इसमें से कोई भी धारा इस केस में लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय ने राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों को देखा होता तो उन्हें पता होता कि आगरा में कश्मीरी छात्रों ने जो किया है वो निश्चित रूप से राजद्रोह नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा छात्रों पर राजद्रोह लगाने का जो आदेश देना है वो पूरी तरीके से कानून की अनदेखी पर आधारित है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि एक सभ्य लोकतंत्र में राजद्रोह की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। द वायर को मार्च 2021 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त करी थी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि ये कानून वैध है या नहीं। यदि ये वैध है तो इसकी कमियां और इसके समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी छात्रों के खिलाफ धारा 153A, मतलब विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करी है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि धारा 505(1)B, आमजन के लिए भय पैदा करने का इरादे के तहत भी यहाँ पर कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि वे सिर्फ जश्न मना रहे थे, किसी को अपराध करने के लिए उकसा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के तहत भी मामला नहीं बनता है, क्योंकि वह साइबर आतंकवाद की धारा है। इसमें साइबर आतंकवाद का मामला कैसे बन सकता है, वो तो केवल जश्न मना रहे थे। तो इस तरह की बातें हैं जो कि इस इंटरव्यू में निकल कर सामने आई हैं, जो कि ऑब्वियस सी बातें सवाल तो खड़े करती ही हैं। मतलब अगर आप इसको कानून की नज़र से देखोगे तो जैसा कि जस्टिस दीपक ने कहा है वो भी आपको कहीं ना कहीं सही दिखाई पड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो भी कुछ कहा है और जो भी कुछ किया है वो भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाता हुआ दिखाई देता है। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।